जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.2 का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग फर्स्ट देखने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या हुआ है, दिया है कि a और b के मानों को लिखिए। a और b का मान ज्ञात करना है। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन आपने देखा है कि जब रैखिक समीकरण युग्म समपाती होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2 होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, क्योंकि ये जो इस समय हम लोग प्रश्नावली 3.5 पढ़ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है, और वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 7। इसको हम बराबर के पहले कर लें तो -7 = 0 हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है a - bx + a + by = 3a + b - 2। हम इसको बराबर के पहले करके माइनस कर देंगे, = 0 हो जाएगा। तो ये पहला वाला इक्वेशन 1 और दूसरा वाला इक्वेशन 2 रहा। अब दोनों इक्वेशनों से हम पहले इक्वेशन से a1 b1 c1, दूसरे इक्वेशन से a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए हम इक्वेशन 1 से देख रहे हैं, a1 = 2 है, और अगर b1 की वैल्यू हम देखें तो 3, और फिर c1 की जो वैल्यू है वो -7 है। इसके बाद हम इक्वेशन 2 पे आवें तो x का गुणांक a2 है, a2 = a - b हो जाएगा, और b2 की वैल्यू देखें तो a + b, और c2 की जो वैल्यू है -3a + b - 2। और आपसे कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए, जबकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो कंडीशन इसकी मालूम है, a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2 होता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू 2, और इसके बाद a2 की वैल्यू देखा जाए कि a2 की वैल्यू क्या है। ये a2 की वैल्यू है a - b = b1 की वैल्यू है 3, और b2 की वैल्यू है a + b, c1 की वैल्यू है -c1, और c2 की वैल्यू है -3a + b - 2। अब ध्यान पूर्वक देखें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 अपान a - b = 3 अपान a + b = हो गया ये आपका 7 अपान 3a + b - 2। अब हम लोग दो पार्ट को लेकर के हल करेंगे। देखिए, हम पहले पहला और दूसरा पार्ट लेकर हल करें, फिर दूसरा और तीसरा पार्ट लेकर के हल करें। तो हम पहला और दूसरा पार्ट लेकर के हल कर रहे हैं। देखिए क्या मिल रहा है, ये पहला और दूसरा 2 अपान a - b = 3 अपान a + b
देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 2b इजकल टू a - b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a - 3b। और फिर देखिए क्या मिल रहा है। अब हम 3a को इधर लाते हैं तो देखिए ये 2a है और माइनस हो जाएगा 3a, और इसके बाद ये 2b है और -3b इधर आएगा तो +3b इजकल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इक्वेशन मिल रहा है आपको 2a - 3a, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2a - 3a - a मिल रहा है, और 2a + 3b ये हो जाएगा 5b इजकल टू 0। और अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों पक्षों में तो ये हो जाएगा a - 5b। ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हमने पहला दूसरा लिया था, अब हम दूसरा तीसरा लेकर के सॉल्व करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद हम देखते हैं दूसरे तीसरे पार्ट को। तो दूसरा और तीसरा पार्ट लिया जा रहा है, फिर देखिए क्या मिलता है। ये है 3/a + b, और ये है 7/3a + b - 2। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 3 में तो ये हो गया 9a प्लस हो गया 3b माइनस हो गया 6, और इज इक्वल टू इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस हो जाएगा 7b। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, ये 9a है, ये 7a है। 7a को बराबर के पहले लाइए तो 9a - 7a हो जाएगा 2a, और ये है 3b, और ये है 7b। 7b को बराबर के पहले ला दीजिए तो 3a - 7b, 3a - 7b क्या हो जाएगा -4b, और ये है -6। -6 को बराबर के दूसरे तरफ या रहने दीजिए, -6 इजकल टू 0। हाँ, एक स्टेप और कर सकते हैं, 2 से सब में भाग चला जाएगा, 2 से हम भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा a - 2b और -3 इजकल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। हम लोगों को a और b की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे, और लिख करके चूंकि यहाँ पर वज्र गुणन विधि ही अप्लाई करना है तो वज्र गुणन विधि से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन a - 5b प्लस अपने मन से 0 इजकल टू 0 कर दे रहे हैं। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 को देखें, इक्वेशन नंबर 4 दिया हुआ है, ये है आपका a - 2b -3 इजकल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम लोगों को इक्वेशन 3 और 4 को ही सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि का मेथड आपको मालूम है। देखिए यहाँ पर स्थिरांक a है, b है, और कांस्टेंट कुछ नहीं होता है तो 1 लेते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, a/, यहाँ लिख देंगे b/, और यहाँ लिख देंगे 1/। चलिए सॉल्व करते हैं। जब a लेंगे तो a वाले टर्म को छोड़ देंगे, फिर b और c वाले टर्म को लेंगे। देखिए तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा -5 × -3, -5 × -3, और माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो -2 × 0 यानी 0 हो जाएगा। अब हम बीच वाले यानी b वाले में आएंगे, तो जब b वाले में आएंगे तो b वाले को छोड़ देंगे और यहाँ उल्टी क्रिया होगी। तो उल्टी क्रिया के लिए
a का कोफिशिएंट 1 है और ये 0 है, तो 1 का 0 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0 हो जाएगा। और इसके बाद माइनस करके यहाँ हम 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले से मौजूद है और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे +3 हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए कांस्टेंट वाले पे। ये बीच वाला स्टेप आप याद रखे रहिएगा, बीच वाले स्टेप में उल्टा क्रिया होता है। तो यहाँ 1 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा और माइनस करके यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए कांस्टेंट वाले पर। तो जब कांस्टेंट वाले पे आते हैं तो ये कांस्टेंट वाला टर्म छोड़ देते हैं और फिर देखिए क्या होगा, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 × -2 और इसके बाद इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 × -5। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हो गया a/-5 × -3 15 हो जाएगा और ये हो गया b/3 और यहाँ आ जाए तो देखें क्या मिलेगा, ये 1 × -2 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा देखिए आप, ये हो गया आपका a/15 = b/3 और 1/5 - 2 हो जाएगा 3। अब हम पहले और लास्ट वाले को लेकर के हल करेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी और दूसरे और लास्ट वाले को लेकर के हल करेंगे तो b की वैल्यू निकलेगी। हम पहले और लास्ट वाले को ले रहे हैं। देखिए पहला a/15 = 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a = 15 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 15/3 हो जाएगा और 3 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5। a की वैल्यू 5 हो गई। और इसी तरह से दूसरे और तीसरे को लेकर के हम सॉल्व करें तो b/3 = 1/3। तो फिर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया b = 1। तो इस प्रकार यहाँ आपका लास्ट में आंसर निकलता है a = 5 और b = 1। आपसे यही पूछा जा रहा था कि a और b का मान क्या होगा, तो हम सॉल्व करके a और b का मान निकाल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। और क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी रैखिक समीकरण युग्म जब समांतर होते हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन यही होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है 3x + y = 1। 1 को हम बराबर के पहले कर देते हैं -1 = 0 और इसी तरह से यहाँ पर = 2k + 1 है तो इसको हम बराबर के पहले ला देते हैं तो माइनस करके फिर 0 हो जाएगा। और देखते हैं सब वैल्यूज क्या है। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं वैल्यू a1 = 3, b1 = 1 और c1 = -1 है। अब इक्वेशन 2 में आ जाइए तो b1 = 2k - 1 है और a1 = 2k - 1 है और b1 = k - 1 और c1 = -2k + 1 है। तो अब इस फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं।
तो चले देखें, A1 B1 C1 ये A2 हो जाएगा दूसरे समीकरण के लिए, A2 B2 C2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 लेंगे तो A1 B1 C1 होगा और इक्वेशन 2 लेंगे तो A2 B2 C2 होगा। अब चलिए हम रखते हैं इसमें, तो A1 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 2k माइनस 1 इजकल टू B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू है -1 और C2 की वैल्यू है -2k प्लस 1। चूंकि ये नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब कि हमको फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। और चलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड पार्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये नॉट इक्वल है। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2k माइनस 1 हो जाएगा। अब 2k को इधर ला दीजिए, 3k माइनस 2k और -3 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा और यहाँ -1 है तो 3k माइनस 2k k हो जाएगा और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई, यही आपका आंसर था। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ये दोनों पार्ट में से कोई न कोई पार्ट हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप जो है अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत के साथ साथ हम आपको बता दें कि बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो जितने वीडियो अपलोड होंगे सबकी सूचना आपको मिलती रहेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।